क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये शांत बैठ गए एक बार कर आके। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद हम पेरेंट्स और टीचर के बीच में क्या जंग छिड़ती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:15 और अभी हम जा रहे हैं ईशानी यानी युवराज के स्कूल। क्यों जा रहे हैं हम स्कूल युवराज ईशानी के? Economy drive mode activated. इन्हें नहीं पता। तैयार तो तू ही हो के आई है। तुमने बोला है इसलिए तैयार हो के आई। मैं तो अपना घर में सिंपल वैसे जा रही थी। तैयार तो मैं ऐसी कुछ खास नहीं हुई हूँ। ऐसे तो दुनिया ऐसे रहती है, मैं भी रहती हूँ घर में, हर कोई मैरिड लेडी रहती है ऐसे ही। तो गाइज आज हम जा रहे हैं ईशानी हर के स्कूल किसी ज़रूरी काम से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ईशानी का ना 2-3 बार सेक्शन चेंज कर दिया है। बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको बेचारी को अलग सेक्शन में डाल दिया है। तो वो ना आके इतना कलेश कर रही थी, घर में रो रही थी कि मम्मी मुझे ना उस वाली क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बार बार क्लास का मतलब सेक्शन चेंज कर देते हैं। और इस बार जो सेक्शन चेंज किया है ना, उसमें पता है क्या बोला उसको? इसलिए करा है तुम्हारा सेक्शन चेंज तो क्योंकि ना तुम अच्छे से पढ़ लेती हो। तो कह रही मैं नालायक के साथ बैठने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? तो बेचारी का 3 बार सेक्शन चेंज हो गया तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बस इसीलिए जा रही हूँ। आज देखते हैं वहाँ पे क्या बातचीत होती है और उसका सेक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, वो तो चलो अभी जाके पता चलेगा। और जा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा जो गली है ना वो ऐसी है कि गाड़ी पार्क करने में और इतनी सारी गाड़ी होती है ना, कैब वगैरह आ जाती हैं, बच्चों की बसेस होती हैं, तो जगह नहीं होती है। तो ये नहीं जा सकते गाड़ी को ऐसे छोड़ के, क्योंकि बार बार आगे पीछे कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे साथ में जाना पड़ रहा है। पर मतलब हाँ, मैं जा रही हूँ साथ में, नहीं तो यही अकेले काफ़ी हैं। बोल्ड आदमी सारे काम कर लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ढाट ढूट के आ जाते हैं। इनकी चलती है स्कूल में असल में। और तो और इनको तो मतलब फेस से ही पहचानते हैं सारे स्कूल वाले कि अच्छा आप ईशानी के पापा, ईशानी के पापा, ठीक है आपको किससे मिलना है। मतलब इनके तो जाते के साथ ही काम हो जाते हैं। लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं जानता एक्सेप्ट ईशानी के एक आध टीचर जानती होंगी, जो मतलब पहले क्लासेस में पढ़ाती थी। जानती है वो रिसेप्शन वाली? वो मुझे नहीं जानती। मेरा क्योंकि ज़्यादा वहाँ उससे ना आमना सामना होता नहीं है। कहती है ईशानी की मम्मी। हाँ, वो आपसे बात करती है मेरे बारे में, है ना, बहुत इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में। यार ये ना एसी की आवाज़ आएगी इसमें बहुत तेज। हाँ, ये करिए अच्छे बच्चों वाली बात। कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं ये, वैसे जनरली तो नहीं मानते। और गाइस आज भाई हमला हो गया पाकिस्तानी के ऊपर, सही करा, अच्छा हुआ। मैं तो कहती हूँ ऐसे ना और हमले होने चाहिए। जो आतंकवादी है ना उनको तो बिल्कुल खत्म कर दो, जिससे कि किसी को भी ना मार पाए और गंद फैलाए ना कहीं पे भी। क्योंकि हमारे देश की किसी से भी कोई दुश्मनी ना है ना वो निभाता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के किसी को हार्म करेगा तो यार उसका जवाब तो देना बनता ही है। तो ये चीज़ होनी ही चाहिए थी, अच्छा हुई और आगे भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये शांत बैठ गए एक बार कर आके ये सब। तो ये चीज़ ना रिपीट होनी चाहिए ताकि उनको भी समझ में आए कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो मिशन नेम है ना इतनी जल्दी बता दिया है। नहीं तो किसी को कभी एक हफ्ते के बाद पता लगता था कैसे मिशन नेम है। इन्होंने तो रात को ही बता दिया मिशन सिंदूर। लोगों का सही कर दिया। और गाइस मैंने तो देखो एक्स्ट्रा राशन मंगा के रख लिया है, आप लोग भी मंगा लेना कभी बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने तो आज तैयारी कर ली, मतलब आज ही आया था और मैंने वो सेट भी कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे जैसे उसको स्टोर करके रखना था। भाई सेफ्टी भी है ना अपना। हाँ, क्या हो क्या ये कि चलो कोई जरूरी चीज़ बीच में जरूरत पड़े तो मंगा लो, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें तो काफ़ी सारी मैंने मंगा ली हैं। और चलो भगवान करे सब अच्छा ही हो, आगे भी देखते हैं क्या होगा। तो गाइस हम ज़्यादा वो शांत हो जाए, फालतू के पंगे ना करें पाकिस्तान वाले। तो अभी ऑलमोस्ट ईशानी हर के स्कूल पहुंच चुके हैं, मतलब मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1 मिनट से भी पहले, 1 मिनट से भी पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर ये अपना गाड़ी पार्क करेंगे और मैं अंदर होके आऊँगी और क्या होगा वो आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। स्कूल में जंग छिड़ती है, देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद हम पेरेंट्स और टीचर के बीच में क्या जंग छिड़ती है, देखते हैं। ईशानी कई बार बोल के गई थी मुझे से, मम्मी प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना।
तो कह रही आप क्या बोलोगी वहाँ जाके। मैंने कहा तूने जो एप्लीकेशन लिखी थी जैसे मैंने साइन करे थे ना, ऐसा करोगी, तुझे बुला लूंगी, तू बोलती रही, मैं कहूँगी हाँ ठीक है। मैंने बस उसमें ना मैं बोल के मोहर लगा दूँ कि हाँ मैं यही कहना चाहती थी। कहीं नहीं मम्मी मुझे मत बुलाना। मैंने कहा ठीक है चल तू बताइयो, मैं अपने आप कर लूँगी सब। मैं निडर हूँ, डरती कोई हूँ किसी से। डरना क्या, हम लोग गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी गई तो बोलेंगे भाई क्यों जबरदस्ती आप सेक्शन चेंज करे जा रहे हो। सही बात है, बच्चे को भी अनकंफर्टेबल लगता है बार बार चेंज होना, अलग अलग बच्चों के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। कंफर्टेबल नहीं बोला था इतना, मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ी लिखी ठीक है चलो। तो गाइस स्कूल हम पहुंच चुके हैं, मैं जा रही हूँ भी अंदर। सी क्या होता है अंदर। तो गाइस मैं अंदर जाके आ गई हूँ, मतलब प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है उसके सेक्शन को लेकर। आपकी कोई टिप्पणी? क्या बात हुई ये तुमसे? बस कुछ नहीं, पहले मैं अंदर गई थी तो उनका कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था दरवाजे पे। क्या मतलब कर रहे होंगे किसी स्कूल का किसी प्रॉब्लम में, मतलब जो भी है उसके बारे में, CBSE से रिलेटेड कोई बातें कर रहे थे बोर्ड से। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल से मिल लेना। और ना लकीली चलो प्रिंसिपल ना मुझे वहीं की वहीं मिल गई, तो सामने ही थी वो। बट फिर उनकी जब डिस्कशन खत्म हुई तो फिर मैंने उनको बोला, वो अपने ऑफिस में लेके गई मुझे। फिर हाँ मैंने उनको सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे उसके बेचारे का कई बार सेक्शन चेंज हो गया है, ये हुआ है वो हुआ है। तो उन्होंने यही बोला, 1 मिनट इसकी आवाज़ कम करना, फिर आवाज़ आती नहीं है। आवाज़ कहाँ आ रही है? आ रही है यार AC की। नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने ये बोला कि मैम अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ना हार्डली 4-5 दिन बचे हैं छुट्टियों के लिए, 5-7 दिन। और रजिस्टर में हाँ कहते रजिस्टर में एक बार नाम वो होने के बाद ना फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कह रहे कि ना जुलाई में हम कर देंगे, लेकिन ना आप एक एप्लीकेशन भेज देना कल। तो फिर मैंने कहा भी एप्लीकेशन तो मैंने कल लिखवा दी थी उसको, बट उसने दी नहीं कि मम्मी आप ही बोल के आना। तो कह रहे कोई बात नहीं हम देख लेंगे, मतलब पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आराम से उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आपको मतलब बच्चे को इतनी दिक्कत हो रही तो हम कर देंगे, आप बस एक बार से याद कर लेना। फिर उसके बाद जब रजिस्टर दोबारा बनेंगे जुलाई में तो हम उस चीज़ को चेंज कर देंगे। तो अभी ये बात तो हो गई है, अभी ईशानी आएगी, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। मैं तो उससे पहले नहीं यही बोलेंगे कि ईशानी मैम ने बोल दिया कि नहीं तू ना सी में ही रहेगी, क्योंकि तुम पढ़ाई में कम ध्यान दे रही है आजकल, है ना। ठीक है, उसके रिएक्शन देखते कि क्या होगा। तो अभी हम यहीं पे खड़े हैं, क्योंकि अभी मुश्किल से 10 या 15 मिनट में बच्चों की छुट्टी होने वाली है। तो वैसे भी इनको ही लेके जाना है, क्योंकि अभी हमने उसकी प्राइवेट कैब जो है वो हटाई हुई है 1-1.5 महीने के लिए, दूसरी वाली लगाएंगे तो वो छुट्टियों के बाद से शुरू होगी। तो इसलिए अभी लाना ले जाना बच्चों को ना यही कर रहे हैं। तो अभी हम 10 मिनट या 15 मिनट वेट करेंगे, तब तक हमारे बच्चे आ जाएंगे और फिर हम जाएंगे अपने घर और उसके बाद करेंगे अपना खाना पीना। तो अभी हम लोग बातें करते हैं और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। जब ईशानी आएगी तो इसका रिएक्शन जरूर देखना। इसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना। युवराज युवराज कैसे कर रहा था स्कूल में जब मैं पहुंची थी? चलो कैसे कर रहा था? कैसे कर रहा था? है मैं बोल रहा था आई एम अ जॉर्ज पिग। और कैसे कर रहा था? करिए तो ये आवाज कौन करता है? ईशानी वहीं से पूछती हुई आ रही है कि मम्मी क्या हुआ सेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ, जरा बता देना क्या हुआ है। मैम ने मना कर दिया साहब। प्रिंसिपल मैम से मिली थी ना, मैंने बोला पढ़ती है नहीं वो, पूरे बातें करती है। कह रहे मैम C सेक्शन में इसलिए डाला है क्योंकि उसकी ना जो पढ़ाई है ना, मतलब वो वीक होती जा रही है, ध्यान नहीं देती है पढ़ाई पे, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा रही है। तो इसलिए कि भाई उसको सबक मिले कि हाँ भाई ऐसा भी होता है स्कूलों में, अगर आप नहीं ढंग से पढ़ते हो, नहीं ध्यान लगाते हो तो उस चीज़ के लिए। मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ ना, मतलब अच्छा नहीं लगा यार मुझे ईशानी स्कूल में बिल्कुल भी। मेरा क्या हुआ? तेरा कुछ भी ना हुआ, तेने क्या करा? तलो, मुझे देखते के साथ ही स्कूल में पागल हो गए, तलो तलो। और दीदी आप क्या बोलोगे, बोलो इस बारे में कुछ। क्या? वो कह रही है मैम भी बोलती है इसलिए करा, ये बातें करती है आपस में। हाँ कह रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ ना लगी रहेगी, सुनती नहीं है, बातें करती रहती है। कह रही तेरे बातें करती है, इसका ध्यान ज्यादा बातों में रहता है। ईशानी इसलिए करा तेरा चेंज हैं? मैं एक सेक्शन में हूँ अभी भी। बताना अरे बेटा। कुछ तो बोलो बेटा, तू भी तो अपनी राय रख। ये तो वो है जो तुम्हारे टीचर ने बोला है, प्रिंसिपल ने बोला है। मैं तो मतलब टीचर ने प्रिंसिपल को बोला होगा, प्रिंसिपल ने फिर हमें बोला है। अब तू बता कि तू ये तेरा क्या मेरा कहना दोस्त है, जो ये पीछे चल रहा है वो ही मेरा दोस्त है।
क्या नाम है दोस्त? ईशानी बताना तो। हर्षवर्धन दास अभी भी है। अरे बोल। हम साथ में अब क्या बैठते सेक्शन हैं। चेंज करवाना नहीं है? मैं कौन से सेक्शन में हूँ? मैं तो सेक्शन ए में हूँ। अरे कुछ बोलना, क्या पूछ रहे हैं तेरे से? मम्मी गुस्सा हो गई हमसे। बताना ईशु। क्या बंद करो? तो इसका बताना। मतलब ये सच बात है, फिर तू मानती है, एग्री करती है? एंग्री? हाँ सही कहा। एग्री। एग्री नहीं, एंग्री। एंग्री मतलब होता है आप गुस्सा, उल्टा एग्री बोल मतलब रहे होता है कि आप उस चीज को बताना। मानते हो, सहमत हो। इतनी क्यों बातें करती है? मिल्क सोडा। अब उन्होंने बोला है कि ना, आप ईशानी को बोल देना कि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस सुधारेगी, मतलब वो कहेगी आके कि मैम मतलब मैं बातें भी नहीं करूंगी और आगे अपनी वो भी पोजीशन मतलब सुधारूंगी, तो फिर कर देंगे हम जुलाई में। बता, करेगी? क्या फिर आप करेगी? तो बी सेक्शन में हो। बातें नहीं करेगी और पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाएगी। मैं तो ज्यादा ठीक है। ही ध्यान। मैं कौन से सेक्शन में हूँ? आप हो ए सेक्शन में। फिर दीदी सी में आ जाएगी। नहीं, दीदी आएगी ए या बी में, देखते हैं किस में आएगी, वो जुलाई में होगा। अभी मैम ने बोला है कल एप्लीकेशन दे दियो मैम को, ठीक है? अपने क्लास टीचर को देनी है, क्लास टीचर फिर अपने आप प्रिंसिपल सर को मतलब प्रिंसिपल मैम को एड्रेस करके करियो। लिखवाई तो थी तुझे वैसे मैंने, है ना? वही वाली सेंड दे देना, और जो भी तेरी रीजन है वो लिख के दे दियो। तो वो कह रही जुलाई में हो जाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी रजिस्टर में नेम चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब खुश हो जा, लेकिन आगे मेहनत करियो पढ़ाई में, ठीक है ना? बहुत अच्छे से। प्यारी दीदी। अब तो स्माइल कर दे इधर को आके। अब तो 32 तो करनी होंगे तेरे भी, जितने भी दांत होते दिखा दे एक बार, बिग सी स्माइल दिखा करके। 28 या 26 होंगे ना? हाँ बगड़ल्ले, अंडे पूड़े, सपड़ल्ले। कुछ क्या होता है ये? क्या होता है ये? हम कौन सी जगह आ गए? देव फाइनली समाज मतलब हम- बोलो उसको। ये है देव अच्छा समाज। ये है देव समाज। बड़ा दिक्कत है। दूसरा गेट है। यही मेरा दोस्त का सूट। आप इसमें पढ़े हो क्या? इसमें तो नहीं पढ़े ना। पढ़े हैं ना। तो इसमें वो नहीं है ग्राउंड वगैरह? तो गाइस ये कॉलेज है पीसीडीएवी। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो चलो हो ही गया है। तो यही था हमारा छोटा सा और आज लॉन्ग ना वीडियो। और आज ना मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, हर्षवर्धन दास। मैं अपने तेल भी डलवा लूँ इसमें। डलवा लो। तो वैसे ऐसे मैम ईशानी मैम ने कुछ भी नहीं बोला। हम तो तेरा रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि क्या है, पर मतलब जिस और ये तरह से, बात तो सच है। बट इसका मतलब ये बात तो देखो सच है कि ये बातें करती है, इसने खुद एडमिट कर ली ये वो तो चीज़ एक तरह दोनों से। बताती है मेरे को ट्यूशन में, शानी और ईशान भाई, अंकल हम तो हम दोनों ही लगे रहते हैं। वो जैसे मैंने बोला ना, इसका मुंह एकदम से उतर गया कि मतलब ये उस चीज को मानती है, लेकिन और वो तो खैर मैंने ऐसे बोल दिया था, बट फिर भी ईशानी सुधार की जरूरत है, इसका मतलब है ना? मानती है नहीं मानती है? दिल से बता दे। क्यों रहे हो वहाँ पर? हाँ तो ठीक है, ध्यान रखियो अपना, आगे अभी तो हो जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखियो बेटा, दोबारा नहीं आऊंगी और मैं। क्या बताया कुछ मैम ने? और कुछ नहीं बताया, वो अपने काम में बिजी थे यार, वो प्रिंसिपल है, उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि छुट्टी मेरे होगी। साथ गप्पे मारेंगी। वो तो हो जाएंगे, अभी तो इनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे, हाँ। फिर इनके हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिलेंगे, खैर वो तो आ जाते हैं आजकल फोन पे भी। 7-8 दिन की। हाँ मतलब लास्ट इस वीक हो जाएंगे, ये कमिंग वीक है, मतलब ये जो चल रहा है इससे नेक्स्ट वाले। 25 से पढ़ेंगे शायद छुट्टी है। अच्छा तो ईशानी हर कितने से पढ़ती होंगी, युवराज की जल्दी हो जाएंगी जहाँ तक है। 19 की असेंबली है, हाँ तो इनकी 25 से पढ़ेंगे या 20 से पढ़ेंगे, युवराज की हो जाएंगी 19 की क्या है? 15 से, युवराज की हो जाएंगी 15 से। छुट्टी हाँ फिर युवराज क्या करेगा छुट्टियों में? चमचे जाती है। शिवाजी को खेलूंगा कितने डेज की छुट्टी होगी? एक 50 डेज की। नंबर में फुल करना है। एक नंबर में फिर मैं सारी वो सीख जाऊंगी, फिर तो क्या ही करूँगा स्कूल में। आज ना मैंने एक गेम खेला था, क्या? उन्नीशा मैम ने खिलाया था, बहुत अच्छा सा, और उसमें मुझे 10 पॉइंट्स मिले, और मुझे
हाँ 18 को 0 10 0 10 4 हो गए और उनको 35 और मुझे तो 10 ही पॉइंट मिले 0 0 10 10 अपनी 0 भाषा 10 में कुछ भी बोलता रहता है, इसे समझ में कम आती। अच्छा ये तो बताओ, आज मदर्स डे के ऊपर आपने वो सुनाया था मैम को कविता? कविता हिंदी में नहीं जो मैंने याद कराई थी, मेरी माँ प्यारी माँ वाली, मैंने सुनी नहीं सुनी? अच्छा वो दे दिया था मैम को आपने, जो बनाया था आपने रात को लिखा था? नहीं दिया वो? अबे यार मैम ने लिया ही नहीं। अच्छा, और आपका टेस्ट कैसा हुआ आज? बहुत अच्छा, पर मुझे आया नहीं था। सेंस ऑर्गन से नहीं आया था। सेंस ऑर्गन्स तो इतने अच्छे से करवाए थे यार, क्या करके आया है? क्या नहीं आया था उसमें? मैं जीत गया था। अच्छा पेपर आया था लेकिन समझ में नहीं आया कुछ भी। तो अगर आप चैनल पे करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैम ने बोला था युवराज के लिए अच्छा बच्चा है। कि युवराज बहुत अच्छा बच्चा है और इसको ना थोड़ी सी इससे बोलो कि थोड़ी मेहनत करेगा तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ इंटेलिजेंट है तू। आपकी मैम ने बोला? जया मैम ने नहीं, आपकी प्रिंसिपल मैम ने। ओ कौन है वो, जानते हो? टीना मैम कैसी हुई? टीना मैम कैसी लगती है युवराज को? सही अच्छी लगती है? अच्छी लगती है कि सही लगती है? बस सही लगती है। और अच्छी कौन सी वाली लगती है मैम? सबसे अच्छी मैम कौन सी लगती है? जीके वाली कौन सी मैम है? के जी निधि मैम या वो निशु मैम? निधि मैम ने इसको नहीं पढ़ाया, मतलब एक दो क्लास वैसे कभी ली होंगी बीच में, बट वैसे नहीं पढ़ाया। निधि मैम तो बहुत अच्छी है ना ईशानी? ईशानी की फेवरेट मैम। मेरी भी। युवराज की भी? उस टाइम पे भी निधि मैम आपको बहुत अच्छी लगती है? बोलती थी मैम हैं? कि ईशानी कितना अच्छा पढ़ती है। हाँ ईशानी को वो हर चीज में पार्टिसिपेट करवाती थी, एकदम ऐसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी वो बहुत ज्यादा। टी शर्ट से मैचिंग हो रही कुछ वाइट हो रही है। कोई बात नहीं, आजकल तो कपड़ों से भी- बचपन में हो जाते हैं सफेद बाल, इसमें कोई वैसी बात नहीं। हमारे तो मनीषा बता सकती है। मैं भी बता सकती हूँ, मेरी भतीजी है, उसके बाल अभी कितनी साल की है वो, 13-14 साल की है, इतने बाल सफेद हो रहे हैं उसके। पर ये कि हाँ बहुत सारे हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे तो फिर भी थोड़ी लेट ही आई। पानी खराब है हमारे यहाँ पानी की बात नहीं है, आजकल ये बीमारी इसी लगा लो हो ही जाते हैं। नहीं हो जाते हैं किसी को ना कुछ होता होगा, कुछ चीज कमी होगी। आजकल एज के हिसाब से नहीं, आजकल टेंशन के हिसाब से बच्चे टेंशन ज्यादा लेने लग गए। जो जितनी ज्यादा टेंशन लेता है ना उसको इतनी बाल ज्यादा सफेद जाती है। तुम टेंशन कम लेते हो तुम्हारे कब बाल सफेद है। तो आपके बुढ़ापे वाले हैं, मेरे टेंशन वाले हैं। बुढ़ापा और क्या, 30 प्लस हो जाए तो बूढ़े होने लग जाते हैं, इसका मतलब है ना बिना। चलो 100 प्लस हो जाए तो पूरे बूढ़ी। तू तो बच्चा ही है, तू तो भी बच्चा ही बना है, पता नहीं एक्टिंग कैसी कैसी करता है तू। नहीं थोड़ी देर बात करूं? हमने वीडियो का एंड कर दिया लेकिन ये करने नहीं दे रहा, कह रहा थोड़ी देर और बोलने दो मुझे यहाँ पर, है ना भाई? हेलो आई एम विहान। बंद कर दो। चलो बाय कर दो, बाय बाय गिर जाते हो। ये क्या हो रहा है?